अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम खबर आ चुकी है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाया जा चुका है। नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत की सजा सुना दी जा चुकी है। और खाली सिर्फ ज़ाहिर जाफर नहीं बल्कि उसकी मावनत करने वाले जो थे उस वक्त सीसीटीवी फुटेज में जो देखे जा सकते थे उनको भी सजा सुनाई गई है। पूरा जो फैसला है उसके आने का इंतजार है, लेकिन अभी जो उसके कुछ मंदरजात हैं फैसले के वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बहुत बड़ा दिन है। अभी थोड़ी देर पहले नूर मुकद्दम के वालिद ने गुफ्तगू की, शौकत मुकद्दम ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनके लहजे में एक अजीब किस्म की इत्मीनान और खुशी महसूस मुझे हो रही थी, लेकिन उतनी तकलीफ भी थी क्योंकि उन्होंने उस पूरी तकलीफ को, उस पूरी पेन को रिविजिट किया आज के दिन। लेकिन एक एतमाद उनका बहाल हुआ कि हमारी अदालतें आज भी मजलूम को हक दिलवा सकती हैं। नाज़रीन, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। फैसला एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने सुनाया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी है। इसके साथ साथ नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो थेरेपी वर्क्स है उसके तमाम मुलाजमीन को बरी कर दिया गया। थोड़ी देर आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको थेरेपी वर्क्स का क्या इसमें किरदार था, थेरेपी वर्क्स क्या है, उसके मुलाजमीन ने क्या किया, क्या इल्जाम लगा था, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की वालदा और वालिद को भी रिहा कर दिया गया है। इन दोनों का क्या किरदार था ये भी बताऊंगा आपको। अच्छा, उसके साथ साथ अदालत ने मुजरिम जमील और इफ्तिखार को 10 साल की सजा सुनाई है। जमील और इफ्तिखार, इनमें से एक ज़ाहिर जाफर का माली है और एक गार्ड है। इन दोनों ने यह किया था कि नूर मुकद्दम जब उसने ऊपर बैल्कनी से छलांग लगाई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, जब उसने छलांग लगाई और उसने जख्मी हालत में बाहर भागने की कोशिश की, घर से बाहर भागने की कोशिश की, तो इन दोनों ने उसको भागने नहीं दिया था, दरवाजा बंद करके उसको रोक दिया था। ये इनका कसूर था, ये मुआविन हुए। अच्छा, उसके साथ साथ नाज़रीन हुआ यह है कि जो थेरेपी वर्क्स का मामला है वो बड़ा अहम है। थेरेपी वर्क्स ने एक इदारा है इस्लामाबाद में जो कि मेंटली इल यानी दिमागी तौर पे जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज करता है। अच्छा, एक टाइम पे ये भी खबर आई थी कि ज़ाहिर जाफर भी चूंकि दिमागी तौर पे थोड़ा हिला हुआ है, उसका भी इलाज थेरेपी वर्क्स के इदारे में हो रहा था। थेरेपी वर्क्स जो है वो ज़ाहिर जाफर के बाप जो है ज़ाकिर जाफर, उसका इदारा है, यानी इसके बाप की कंपनी है। हुआ यह था कि ज़ाहिर जाफर का वालिद और वालदा कराची में थे जिस वक्त कत्ल हुआ। ज़ाहिर जाफर ने कत्ल करने के बाद अपने बाप को फोन किया कि मैं ये काम कर बैठा हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक इल्जाम के मुताबिक ज़ाहिर जाफर के बाप ने कहा कि जनाब मैं मामले को देख लेता हूं, तुम फिक्र रहो। और खबर यह आई थी उस जमाने में कि ज़ाहिर जाफर के बाप ज़ाकिर जाफर ने अपने इदारे थेरेपी वर्क्स फोन करके कहा अपने मुलाजमीन को और वहां के डायरेक्टर को कि तुम घर जाओ और पता करो कि वहां पे क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा ये लोग वहां पे पहुंचे। अब इनकी बयानात के मुताबिक ज़ाहिर जाफर कत्ल कर चुका हुआ था, उसके हाथ में छुरी थी, जिस्म पे खून लगा हुआ था। इनमें से एक शख्स ने ज़ाहिर जाफर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपना चाकू का वार किया और उसको जख्मी भी कर दिया। और बाज़ खबरें यह भी आ रही थी, इसमें पता नहीं किस हद तक सदाकत है या नहीं है, कि थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को हिदायत ये दी गई थी कि वहां पर जाकर तमाम सबूत मिटा दिए जाएं। लेकिन चूंकि अब अदालत ने इनको बरी कर दिया है तो हम तो यही अज्यूम करेंगे कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म का सबूत नहीं आया या जो इल्जामात इन पर लगाए गए थे वो झूठे थे। हम तो यही अज्यूम करेंगे। लिहाजा नाज़रीन, इस वक्त ज़ाहिर जाफर को सजा हुई है, बाकी दो मुल्ज़िमान जो कि इनमें से एक माली और एक गार्ड है उसको सजा हुई है। वालदैन को भी किसी किस्म की सजा नहीं दी गई है, ना ही जो है वो जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे उनको सजा दी गई है। अब थोड़ा पीछे आते हैं इसमें नाज़रीन। इससे पहले जो पुलिस का किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन था। पुलिस की जो इस्लामाबाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हैं उनकी पूरी कोशिश नजर आ रही थी, सामने नजर आ रहा था कि वो ज़ाहिर जाफर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह नाज़रीन ये थी कि इन्वेस्टिगेशन में इतने झोल डालने की कोशिश की गई। पहले कहा गया कि ज़ाहिर जाफर तो जनाब मेंटली ठीक ही नहीं है, खुद जो है वो जो ऑपरेशन के एसएसपी साहब हैं वो आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी साहब का काम है ये। खैर, ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब के ज़ाहिर जाफर जो है वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। कभी कहा गया जनाब के आले कत्ल पे ज़ाहिर जाफर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके निशान ही नहीं थे, इस तरह की कोशिश की गई। फिर ये भी कहा गया जनाब के उनके वकील ने ये दलाइल दिए ज़ाहिर जाफर के कि अगर गला काटा होता ज़ाहिर जाफर ने तो उसके पूरे जिस्म पे खून लगा होता, क्योंकि गला काटने से खून के फवारे निकलते हैं, हालांकि ज़ाहिर जाफर के जिस्म के सिर्फ एक मखसूस हिस्से तक खून लगा हुआ था।
इस तरह की बातें जो है वो की गई। फिर जाहिर जाफर ने ये भी प्ली ली इस दौरान, या आखिरी जो समातें हैं उस दौरान, कि नूर मुकद्दम को किसी और ने कत्ल किया है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तो बेहोश था। क्यों? क्योंकि नूर मुकद्दम ने अपने कत्ल से एक रात पहले मेरे ही घर पे ड्रग पार्टी रखी थी। ड्रग पार्टी होती है एक ऐसी पार्टी जिसमें नाच गाना भी होता है, मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल होता है। तो ड्रग पार्टी रखी थी, लिहाजा जो है वो मैं भी उस ड्रग पार्टी का हिस्सा था। मैंने भी ड्रग्स ली और मैं बेहोश हो गया। मैंने इतनी ड्रग्स ली कि मुझे होश ही नहीं था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे साथ वाले बिस्तर पे नूर लेटी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था और वो मरी पड़ी थी। मुझे तो पता ही नहीं है ये हुआ क्या। अलबत्ता वो ये शायद भूल गया कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें वो नूर मुकद्दम को गेट से बालों से पकड़ता हुआ अंदर लेके जाके देखा जा सकता है। तो हर तरह की एलिबाई, हर तरह की एक्सक्यूज, हर तरह का बहाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि अदालत के पास वाज़ेह सबूत मौजूद थे, अदालत ने यह देखते हुए कि यह शख्स कसूरवार है, अदालत ने उसको सजा दे दी। नाज़रीन, अब प्रॉब्लम ये देखें, मेरा जो अपना टेक है इस पे बिल्कुल आखिरी बात करूंगा कि एक ऐसा केस जो कि हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी, जो इस केस के मुद्दई थे वो तगड़े लोग थे, प्राइवेट वकील करके, अच्छा बड़ा महंगा वकील करके उन्होंने केस लड़ा, सिर्फ सरकारी वकील पर नहीं रहे, हालांकि सरकार ने भी अपना वकील दिया हुआ था। तो इन तमाम चीजों ने मिलाकर इस केस का फैसला किया। अब इसी दौरानिये में एक लड़की है नौशीन, उसको भी ऐसे उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया था। इन्हीं दिनों में, जिन दिनों में नूर मुकद्दम कत्ल हुई, उसका केस का फैसला किसी को पता ही नहीं है, अभी तक लटका हुआ है। उस्मान मिर्जा वाला केस देख लें, वो लड़का लड़की बेचारे माड़े लोग हैं, वो बात नहीं कर सकते ज्यादा, वो फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका केस देखे लटका हुआ है, बल्कि उनसे माफिया मंगवाई जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो है मिलकर कहती हैं कि ठीक है, इस केस में तो इंसाफ मिल गया क्योंकि ये ताकतवर लोग थे, मीडिया हाइप इसको मिली हुई थी। बाकी तमाम केसेस में ऐसे क्यों नहीं होता? बाकी तमाम केसेस में इंसाफ क्यों नहीं मिलता? सानह साहिवाल आपको याद होगा, उसमें भी वीडियो मौजूद थी किस तरह पुलिस वाले मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी तमाम पुलिस वाले बरी हो गए। क्यों? जो मुद्दई थे, जिनके जो मुतासरीन थे, माड़े लोग थे, महंगे वकील नहीं कर सकते थे, प्रेशर नहीं झेल सकते थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे उनके पास। तो निजाम इंसाफ भी इंसाफ हमारा उसको देता है जो ताकतवर होता है। कमजोर इंसाफ तो कमजोर आदमी को दिया जाता है, ताकतवर तो किसी ना किस तरह से इंसाफ ले लेता है अपने लिए। ताकतवर के लिए इंसाफ देना मसला नहीं होता, इंसाफ तो होता ही कमजोर आदमी के लिए। तो कमजोर आदमी को इंसाफ मिलता तो बात बनती। खैर, अब सूरत हाल यह है कि इस वक्त सेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो आगे चलती है, हाई कोर्ट में जाते हैं। अब ये फौरी तौर पे हाई कोर्ट में चले जाएंगे और हाई कोर्ट में अपील जो है वो दायर हो जाएगी और फिर देखें केस लटकेगा। हाई कोर्ट से भी अगर इनको खिलाफ फैसला आता है फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मिसाल आपको मैं देता हूँ, एक केस था जिसमें एक सड़क के ऊपर एक लड़की के साथ ज्यादती की गई, एक औरत, 2 बच्चों की माँ, उसके ऊपर सड़क के साथ ज्यादती की गई। तो उस दौरान जो है उस शख्स ने ज्यादती की, फिर उसके ऊपर जो है वो मुकदमा चला, वो गिरफ्तार हुआ, आबिद मल्ली उसका नाम था, गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जो है उसको सजाए मौत सुना दी गई। अब 2021 में सजाए मौत सुनाई गई उसको, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ क्योंकि सेशन कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट चली गई या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। तो ये एक चीज है जिसके बारे में कह सकते हैं कि डिले है, आ जाता होता है बहुत लंबा। सजाए मौत पे फौरी तौर पे हमारे मुल्क में अमल दरामद नहीं किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा इस केस का जब तफसीली फैसला आएगा तो वो भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ये अपडेट मिस ना कर पाए। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।